है, जितने और लिब्रांडो का पूरा इकोसिस्टम है, जिसको तोड़ने की मोदी जी ने बोला था, उसी भाषा में जवाब दूँगा इनके पूरे इकोसिस्टम को। ये पूरा इकोसिस्टम इसे बार-बार लॉन्च करने में लगा है और इनके सबकी कोशिश एक ही है, किसी तरीके से ये आदमी, ये धुरत, किसी तरीके से यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाए। उसके बाद इस देश का क्या हाल होगा, इसके 2-3 टुकड़े किए जाएँ। एक ऐसी लड़ाई है डोमिनेंस की, प्रेज़ेंस की, जो भारत और चाइना दोनों लड़ने वाले हैं एससीओ के अंदर। अब टाइम बताएगा कि पाकिस्तान को मिडल कंट्री ग्रुप में शामिल करने की कोशिश किया है कि बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है वर्ल्ड में पाकिस्तान और इसे थोड़ा-सा सीरियसली हमें लेना चाहिए। इस एससीओ समिट के अंदर भी पाकिस्तान को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्री की तरह दिखाने की कोशिश चाइना करने की कोशिश कर रहा है। और किसको बोल रहा है? सारे सेंट्रल एशिया कंट्रीज को बोल रहा है पाकिस्तान को सीरियसली लेना शुरू करें। मोदी जी को पहले पता था कि चाइना की हरकत कौन से होने आने वाली है, इसलिए खुद नहीं गए। इट्स लाइक अ प्रोटेस्ट। इफ यू आर गोइंग टू डू अ टेररिस्ट कंट्री को आप एक इंपॉर्टेंट कंट्री की तरह शामिल करने की कोशिश करोगे, तो हम नहीं आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ मौजूद है सुमित जैन जी और आज इनके साथ हम सुबह सुबह कॉफी पीने वाले हैं। सुमित जी कॉफी कड़क बनाएगा क्योंकि मुझे कड़क कॉफी पसंद है जी। आज बात करेंगे कॉफी। आज सुमित जी की कॉफी हमारे यहाँ ही है। तो सुमित जी सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। जय हिंद भी बोल दीजिए साथ में, मैंने जय हिंद भी बोला था। जय हिंद होता है, हमेशा ही है। जी बिल्कुल। सुमित जी, एससीओ समिट 24वीं बैठक हो रही है एससीओ की और सभी जो सदस्य देश हैं उनके प्रमुख इस समिट में शामिल हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अस्ताना पहुंच गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ना मौजूदगी है, इसमें गैर मौजूदगी कहना चाहिए, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या संकेत है इसके? देखिए एम्बर जी, सबसे पहले कहीं ना कहीं मोदी जी ने दिखा दिया कि आई डू नॉट केयर फॉर एससीओ। आई डोंट नो व्हाई ही हैज डन इट। और उसको छोड़कर कहां जा रहे हैं? ही इज गोइंग टू रशिया। रशिया जा रहे हैं, एससीओ में नहीं जा रहे। और ये बोल दिया कि ये कोई जिसको बोलते हैं कि इट वाज ऑन द सेम टाइमलाइन सेम नहीं है, बहुत फर्क है दोनों के बीच में। ही कुड हैव गॉन टू एससीओ बट व्हाई ही इज नॉट गोइंग, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जयशंकर जी को भेज दिया, जबकि वहां पर सारे वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं। कौन से? मिडल ईस्ट के, यानी कि जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज के लोग आ रहे हैं वहां पर। वहीं पर कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में हो भी रहा है। और मोदी जी ना जाए, कोई भी ऐसी स्टेज वर्ल्ड की नहीं होती जहां पर मोदी जी नहीं जाते। ये पहली बार है, कुछ स्किप कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन है। और इंडिकेशन ये था, रीजन क्या है आपको मैं मजे की बात खबर बता रहा हूँ रिसेंटली जो चाइना ने किया है। चाइना ने पाकिस्तान को मिडल कंट्री ग्रुप में शामिल करने की कोशिश किया है कि बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है वर्ल्ड में पाकिस्तान और इसे थोड़ा-सा सीरियसली हमें लेना चाहिए। इस एससीओ समिट के अंदर भी पाकिस्तान को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्री की तरह दिखाने की कोशिश चाइना करने की कोशिश कर रहा है। और किसको बोल रहा है? सारे सेंट्रल एशिया कंट्रीज को बोल रहा है पाकिस्तान को सीरियसली लेना शुरू करें। मोदी जी को पहले पता था कि चाइना की हरकत कौन से होने आने वाली है, इसलिए खुद नहीं गए। इट्स लाइक अ प्रोटेस्ट। इफ यू आर गोइंग टू डू अ टेररिस्ट कंट्री को आप एक इंपॉर्टेंट कंट्री की तरह शामिल करने की कोशिश करोगे, तो हम नहीं आएंगे। दूसरी बात, इसके अंदर नए जो मेंबर्स हैं उसको भी ऐड करने की बात हो रही है। ईरान ऑलरेडी इसके अंदर परमानेंट मेंबरशिप ले चुका है, वो भी वहां पर आ रहा है। और बाकी और कंट्रीज भी हैं, उनको भी लेके आने की बातें शुरू हो गई हैं। भारत ने वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि बड़े-बड़े काम ना किए हों, लेकिन यहाँ पे जो एससीओ की समिट है, तो उसके अंदर बात क्या हो रही है? सिक्योरिटी की, टेररिज्म की। और किसके साथ बैठ के की जा रही है? चाइना और पाकिस्तान टेररिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में टेररिज्म है, वहां से पूरी फैक्ट्री शुरू होती है, पूरी दुनिया की टेररिज्म की फैक्ट्री है और चाइना उसे सपोर्ट करता है। और दोनों वहां मिलकर बात कर रहे हैं, सानू जी टेररिज्म के खिलाफ काम करना चाहिए रहेगा। देखिए ये तो ऐसा हो गया कि doesn't make any sense। जब भारत वहां पर टेररिज्म के अगेंस्ट कोई भी मुहिम शुरू करता है, तो वहां पर चाइना अपनी वीटो पावर यूज कर देता है एंड पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे जहां पर दोगलापन हो एक समिट के अंदर, वहां पर जाकर फायदा भी क्या है? जीरो। भारत ने वहां पर अगर
टेररिज्म के अगेंस्ट काम किया है, आपको सुनकर भी हैरानी होगी जो भारत के इनिशिएटिव्स हैं वहां पर। मुझे याद है कि कई साल पहले एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप बनाया गया था स्टार्टअप्स के लिए, भारत ने शुरू किया था। अगर वहां पे जो हमारा आयुर्वेदा है उसको प्रमोट करने के लिए हमने वहां पर एक ग्रुप बनाया था कि सारी कंट्रीज को मिलकर ये जो हम लोग एलोपैथी की मेडिसिन लेते हैं उसके बजाय क्यों ना हम आयुर्वेदा हो, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है चाइना की है, भारत की हैं, इसे यूज किया जाए। इकोनॉमिक थिंक टैंक्स को हमने वहां पे बनाया, मतलब वी हैव डन दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो ये कंट्रीज कभी सोच ही नहीं सकते। ये वहां आते हैं, पाकिस्तान तो आता है वहां पे क्योंकि फ्री में उनको कॉफी मिल जाती है। फ्री में कॉफी चाहिए तो मेरे यहाँ पे कॉफी शॉप है जो मैंने फ्री में खोली हुई है, वहीं पे आ जाओ, चाइना में आ जाओ, भाई आपको मैं फ्री कॉफी दे दूंगा। अब मुझे पता है कि आप आओगे वहां पे कुछ दोगे तो है नहीं, तो फ्री मिलेगी। तो ये वहां पे फ्री की कॉफी और थोड़े से वहां पे जो होते हैं ना वो बिस्किट बिस्कुट पड़े होते हैं, कोई मफिन पड़े होते हैं, वो खा लेते थोड़े से जेब में भी डाल के ले जाता है। आपने कभी देखा होगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाता है तो उसका सूट बड़ा पतला सा होता है, जब वापस जाता है बड़ा फूला फूला सा होता है क्योंकि वहां से मफिन हो गए, बिस्किट हो गए, उठा के सारी उसमें डाल लिए। और वहां पे जो कॉफी के साथ पे फ्री मिलती है वो लेके आ जाते हैं, वो सारे वो जेबों में भर के आए थे। फिर वहां पे कहते हैं ये मीटिंग बड़ी चंगी हुई, क्यों? जेबें भरी होती हैं, बिस्किट खा रहे होते हैं, तो मीटिंग तो चंगी होनी है। वहां पे अपनी कंट्री में तो कुछ मिलता नहीं है इनको। तो मोदी जी को मालूम है कि ये भिखारी कंट्री वाला वहां पे आके ये कुछ ही करेगा। पता लगे मोदी जी वहां पे चाय पीने लगे और चाय के साथ बिस्किट पहले ही इसने उठा के अपनी जेब में डाल दिए। तो मोदी जी को सूखी चाय पीनी अच्छी नहीं लगती, मुझे पता लगा है ये, मुझे पता नहीं है क्योंकि जब भी मैंने उनको चाय पीते देखा साथ में वो बिस्किट खा रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी वहां पे होते हैं तो उठा के ले जाते हैं। तो मोदी जी को पता था कि इस एससीओ समिट के अंदर कुछ भी होने वाला नहीं है, ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट है, इसलिए ही इज गॉन टू रशिया। और रशिया जाना वाज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस आल्सो। उसका रीजन है रशिया की कुछ नाराजगियां हैं भारत के साथ, यहाँ पर हमारी जो नजदीकियां अमेरिका के साथ बढ़ती जा रही हैं, इंडो पैसिफिक में हम चाइना के साथ पंगे लेने की पूरी फिराक में है। उसके चक्कर में रशिया की थोड़ी सी जो एक जो बोलते डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है भारत के साथ, वो नहीं चाहते कि हम क्वाड में हो। रशिया नहीं चाहता हम क्वाड में आए, इंडो पैसिफिक में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करें, अमेरिका का साथ दें। तो उसको बैलेंस करने के लिए मोदी जी को वहां जाना पड़ रहा है। एंड आई ऑल्सो फील एससीओ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भारत एनी मोर। भारत को वहां पर जानबूझकर लेकर आया गया था एससीओ के अंदर। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एशिया कंट्रीज को इकट्ठा करके चाइना ने एक ग्रुप बना लिया जो कि एंटी अमेरिका था। ये सारी कंट्रीज एंटी अमेरिका थी। उसको बैलेंस करने के लिए ताकि इसको एक सेकुलर एक इमेज दी जाए, भारत को इसमें डाला गया। और भारत को डालते डालते एक पपी साथ में डाल दिया, पाकिस्तान नाम का। और उसके कारण ये सारा का सारा जो बैलेंस ऑफ पावर था इस पूरे एससीओ में वो खराब हो गया। पाकिस्तान ने एक बार भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम इस फोरम में आकर नहीं किया है, अपार्ट फ्रॉम बिस्किट मफिन चोरी करने के। इसके अलावा इन्होंने वहां पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चाइना की हाँ में हाँ मिलाया है और चाइना ने भी पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाई है। भारत के जितने वहां पर जिसको बोलते हैं इनिशिएटिव थे, जैसे मैंने पहले बताया आपको, उसके अंदर इवन की हमने साइंटिफिक जो है वो भी हमने एक कॉपरेशन का बात बरी कि हम सभी अपने जो यंग साइंटिस्ट अपने कंट्रीज के उनको आगे लेकर आए। वहां पर हुआ क्या? भारत के साइंटिस्ट जाते हैं, अपने आइडियाज रखते हैं, चाइना कॉपी कर लेता है और अगले साल पता लगता है कि उन्होंने तो वहां पे टेक्नोलॉजी बना भी ली, अभी हम लोग तो रिसर्च ही कर रहे हैं। यानी कि हमारे आइडियाज को चोरी कर कर चाइना और पाकिस्तान सारे ये काम कर रहे थे। तो वहां पर मोदी जी को लगा यार मेरा जाना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने करना कुछ भी नहीं है, इन्होंने अपने आपस में कहते हैं ना फेड़ियां मारनी है, वो फेड़ियां मारनी है। तो व्हाई टू गो देयर, व्हाई नॉट गो समवेयर वेयर इट इज समथिंग कंक्लूसिव गोइंग टू हैपन। यही रीजन है और कुछ भी नहीं है। एंड वी हैव गिवन अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैसेज टू एससीओ, आई डोंट केयर। तो हम ये समझते हैं कि बीते दिनों जो फारूक अब्दुल्ला का बयान आया था कि पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए एससीओ का रिवाइवल जरूरी है, तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान और चाइना का जो सुर है उसमें सुर मिला रहे थे और वही एजेंडा सर्व कर रहे थे। लेकिन अगर हम एससीओ समिट में भारत के प्राथमिकता या प्रायोरिटीज की बात करें कि क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है एससीओ समिट के दौरान भारत की, अगर आप इस पर थोड़ा कुछ जानकारी दे पाए। देखिए, एज फार एज भारत इज कंसर्न, वी आर वेरी क्लियर, वी वांट गुड रिलेशंस विद ऑल अवर नेबरिंग कंट्रीज। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग घिरे हुए हैं 3 ऐसी कंट्रीज के साथ जहां पर हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। म्यांमार उसके अंदर है, चाइना है, पाकिस्तान है। बांग्लादेश के साथ हमारे साथ यस घुसपैठ की प्रॉब्लम है, वहां से जो जिहादी आते हैं ये सारे बांग्लादेशी है और वहां से रोहिंग्या वाले आते हैं म्यांमार से, ये हमारे लिए कंसर्न बनता जा रहा है। और यही कंसर्न वहां पर बोलने वाले भी हैं कि भाई वहां से जब ये कॉकरोचों की तरह हमारे कंट्री में आते हैं,
अगर हम उठा के बाहर फेंकने की बात करते हैं, आप बोलोगे नहीं जी, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये ह्यूमन राइट्स, इसका स्यापा लेके बैठ जाते हो। अगर आपको हमारे कंट्री में ये ह्यूमन राइट्स का स्यापा है, तो चाइना में भी देख लेते। वहाँ पे जो यूगर मुसलमान के साथ जो कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे क्यों नहीं बोलते हो? तो वहाँ पर चाइना बोलता है कि आप ना हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। भारत वहाँ पर ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेगा, ये फोकस होना भी चाहिए। दूसरा, जो टेररिज्म का मैटर है, उसके ऊपर हम दोबारा से बात करेंगे, पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। और मेजर मुद्दा है, जो हम अपना एक ट्रेड रूट्स निकाल रहे हैं सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ के साथ, उसके ऊपर भारत अगेन इज़ गोइंग टू से ईरान के थ्रू हम लोग एक रूट बना रहे हैं सेंट्रल एशिया के लिए। वी आर जस्ट गिविंग देम अ ओपन ऑफर। आइए, भारत राइज़ कर रहा है, इसका जो राइज़ करने का जो मोमेंटम है, उसके अंदर पार्ट बनने की आप कोशिश कीजिए। आप भी राइज़ कीजिए, हम भी राइज़ करते हैं। यही हमारा फोकस रहने वाला है। चाइना ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा, मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि चाइना अपनी प्रेज़ेंस बचाने की कोशिश कर रहा है, हम तो अपनी प्रेज़ेंस इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। So there is a big difference. China is now falling down like a pack of cards. इनको समझ नहीं आ रही कि अपनी कंट्री को कैसे बचाया जाए। ये कभी इधर हाथ मार रहे हैं, उधर हाथ मार रहे हैं, और इसीलिए सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ में अपनी प्रेज़ेंस को बढ़ाने की पूरी कोशिश में है चाइना, और वहाँ पर वो नहीं चाहेगा कि भारत के जो ट्रेड रूट्स हैं, वो कभी भी एस्टेब्लिश हो। इसलिए एक ऐसी लड़ाई है डोमिनेंस की, प्रेज़ेंस की, जो भारत और चाइना दोनों लड़ने वाले हैं एससीओ के अंदर। अब टाइम बताएगा कि जो एससीओ की जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं, वो भारत की तरफ आएँगी, चाइना की तरफ आएँगी, या दोनों तरफ जाएँगी। अब ये बैलेंसिंग उनको करनी है, हम तो अपनी लड़ाई कर ही रहे हैं। जी। लेकिन सुमित जी, अगर ओवरऑल एससीओ समिट के उद्देश्य की बात करें, क्या-क्या कुछ इसमें होने वाला है? क्या-क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी इस एससीओ समिट की? मैं उस पे भी आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, जो एससीओ की समिट है इस बार, व्हाई मोदी जी इज़ नॉट गोइंग, उसका एक और रीज़न भी है। उसमें तुर्की भी शामिल होने की बातें बोल रहा है, और जैसे ही तुर्की वहाँ पे एंटर होगा, दैट मीन्स भारत की जो स्पेस है एससीओ के अंदर, वो कम हो जाएगी, क्योंकि चाइना, तुर्की, पाकिस्तान, ये तीनों इकट्ठे होकर वहाँ पर दे विल अंडरमाइन भारत के जो एम्बिशंस हैं, उस एरिया के अंदर, उस एससीओ के थ्रू जो हम हासिल करना चाहते हैं, वो सारा का सारा डिमिनिश हो जाएगा। इसीलिए जो एससीओ की समिट है इस बार, वो वही जो हमेशा बात करते हैं कि इस एरिया में शांति होनी चाहिए। कौन बोल रहा है? चाइना बोल रहा है। चाइना के 18 कंट्रीज़ आस-पास लगते हैं, सभी के साथ 36 का आंकड़ा है, वो बोलता है कि शांति होनी चाहिए। और साथ में पाकिस्तान बोलेगा हाँ जी, हाँ जी। 36 का आंकड़ा, हाँ? सबके साथ 2-2 टाँके भिड़ाए हुए। सबके साथ लड़ाई है। अब तो ये हालत हो गई है कि लड़ाइयाँ अब तो रेस्टोरेंट में पहुँच गई है। यहाँ पर चाइना के अंदर जो आपको मालूम है कि जापान ने हल्का-सा आँखें दिखा दी चाइना को, क्योंकि चाइना वहाँ पर जो उनके आइलैंड्स हैं जापानीज़, उनको टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था, तो जापान ने मुँह तोड़ जवाब दिया इनको। जैसे ही जवाब जापान ने आंसर दिया है, तो रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखना शुरू कर दिया चाइनीज़ ने, "जापानीज़ नॉट अलाउड टू एंटर दिस रेस्टोरेंट।" तो देखिए, जैसे कि जापानीज़ सारे भर-भर के चाइना जा रहे हैं, उनको तो पूरी दुनिया में कोई और कंट्री दिखता ही नहीं है जाने के लिए, ये हालत है। और यहाँ पर जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जैसे उनकी गाड़ियाँ बनती हैं, वो लोगों ने खरीदनी बंद कर दी। पिछले महीने में जो इनकी एक कंपनी है जापानीज़, उनकी पूरे महीने में, पूरे कंट्री में 1 गाड़ी बिकी है। मैं दाद दूँगा चाइनीज़ को इस बात के लिए, कि नेशनलिज़्म हो तो ऐसी हो, कि बेशक आपकी कंट्री ने गलत किया किसी के साथ, लेकिन अगर दूसरे ने या आपकी कंट्री में आपको ये बताया जाता है कि यार दूसरा कंट्री हमारे साथ एग्रेशन कर रहा है, तो नेशनलिज़्म इसी को बोलते हैं। पूरी कंट्री में बिना गवर्नमेंट के बोले लोगों ने जापानीज़ गाड़ियाँ खरीदनी बंद कर दी, और यहाँ तक ये हालत है कि जापान की जो ये कंपनी में जिसकी बात कर रहा हूँ, उसको अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। 4 फैक्ट्रियाँ थी, 1 फैक्ट्री बंद कर दी है, अगले महीने दूसरी फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी। व्हाई? ऑर्डर्स ही नहीं है। तो ये एनीवेज़ वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक कि नेशनलिज़्म क्या होती है, इसलिए बोल रहा हूँ, ये भारतीय नहीं है। यहाँ पर तो इवन चाइना की और ज़्यादा नेशनलिज़्म की भावना को बढ़ाने की ज़रूरत है। जी, मैं एससीओ के एजेंडा पे बात कर रही थी, आप प्लीज़ उस मैं तो भी कह रहा हूँ डाइवर्ट हो गए हम लोग। एससीओ में जो एजेंडा चलने वाला है इस बार, वही पुरानी बातें कि शांति होनी चाहिए, हमें मिल-जुल कर काम करना चाहिए। बाकी हर एक आदमी की बात करेंगे। हाँ,
तो हमें मिलजुल कर बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए, यहाँ पर एक्सपेंशन करनी चाहिए, अमेरिका की दादागिरी हमें सहन नहीं करनी चाहिए। यही बातें जो हमेशा होती हैं वही चीज़ें यहाँ पर भी की जाएँगी या कोई और कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करनी चाहिए, हमें आपस में एक न नई करेंसी निकालनी चाहिए। तो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच आर ऑलवेज़ बीन सेड करनी चाहिए, करेंगे इसके ऊपर कभी बात नहीं होती है। भारत ने चाबहार पोर्ट ले लिया ईरान में, उसका स्यापा लेके बैठ जाएँगे क्योंकि भारत ऑलरेडी नॉर्थ साउथ का जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, वो बनाने की बात करता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ है, ये सिर्फ ये नहीं है कि भारत का सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी है। वी आर टॉकिंग ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और उसके अगेंस्ट चाइना सोचेगा कि भई मेरा पीआरआई चले जाए। तो ये एक टसल है, ये टसल है जो वहाँ पर एससीओ में दिखाई देगी, निकलेगा कुछ भी नहीं। ये वही होगा जो कुछ इंडियन पार्लियामेंट में हुआ राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में। उन्होंने गाली निकाली, इधर से मोदी ने गाली निकाली और काम खत्म हो गया। उसके बाद बल्ले-बल्ले, दोनों की बल्ले-बल्ले है, दोनों ही खुश हो जाएँगे। यही इस एससीओ की मीटिंग में होने वाला है। और जो कजाकिस्तान है, उनके जो प्रेज़िडेंट है, उन्होंने मोदी जी को बोला कि भैया अगर आप फिज़िकली नहीं आ सकते, आप वर्चुअली आ जाइए। भई लास्ट ईयर आपको याद होगा जब एससीओ की मीटिंग थी, तो भारत में होनी थी, वो भी वर्चुअली वर्चुअल हुई थी। तो अगर वो वर्चुअल हो सकती है बिकॉज़ तब भी क्राइसिस ऑफ टाइम्स है, तो इस बार भी हो सकती है। मोदी जी ने अभी तक उसका आंसर नहीं दिया है, लेकिन चुपके से जयशंकर जी को वहाँ भेज दिया। एनीवेज़ फ़र्क नहीं पड़ता, जयशंकर जी गए हैं, मोदी जी तो जो तमाचा लगाने में विश्वास नहीं रखते, बट जयशंकर जी हैं, कुछ ना कुछ तो करके ही आएँगे। सुमित जी, आपने राहुल गांधी की बात की। राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने संसद में उन्होंने अपना भाषण दिया, 90 मिनट बोले और हालांकि जो कुछ भी उन्होंने कहा बोला उस पे मोदी जी ने उनको जबरदस्त साड़े हाथों लिया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस सुर में और लय में राहुल गांधी जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो उनके बयानों से, उनके एक एक स्टेटमेंट से हिंदुओं को आतंकी और आक्रामक बताना और कहीं न कहीं ये दिखाता है कि चाइना का और जो उनके विदेश में बैठे उनके आका हैं, उनका एजेंडा वो पूरी तरह से और तेज़ी से सर्व करने लगे। 99 पे आके वो और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप? अमर जी देखिए, आपने भी कई कंपनीज़ में काम किया होगा। यू बीन अ जर्नलिस्ट आल्सो। कई बार आपका जो नहीं, मैंने अ, खुद काम नहीं किया। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि जहाँ से आपको सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, आपको उसकी भाषा बोलनी पड़ती है। बेशक आप उसके साथ एक आप सिंगल इंटर्नशिप की है दूरदर्शन में। हाँ, ठीक है, तो वो तो फिर भी मैं कह सकता हूँ कि न्यूट्रल होगा। तो लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो भी एक डायरेक्शन होती थी, उसे दिखाना पड़ता था। आपको जी, बोलना पड़ता है, बेशक आप उसके साथ एग्री करें ना करें। दैट मीन्स जहाँ से सैलरी मिलती है, वहाँ से आपको बोलना पड़ता है उसी की भाषा में। वही काम राहुल गांधी भी कर रहा है। आपने हमेशा देखा होगा कि वो चाइना की भाषा बोलता है, हमेशा चाइना का एग्ज़ाम्पल देंगे। और भई मैं चाइना का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं चाइना में रहता हूँ, मैं हर रोज़ चीज़ें देखता हूँ, मैं अमेरिका का चाइना की एग्ज़ाम्पल नहीं सरकार देता हूँ। भी है, चाइना वाले आपके रिश्तेदार भी हैं। हाँ, मेरा रिश्तेदार रिश्तेदार कह दीजिए, जो मर्ज़ी कह दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं हर रोज़ चीज़ें देखता हूँ, तो मैं उसका एग्ज़ाम्पल दूँगा। मैं आपको अमेरिका का एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकता। राहुल गांधी बस 2008 में आया था यहाँ पर, उसके बाद तो आया नहीं है और उसके बाद तो सिर्फ चाइनीज़ एम्बेसी में जाता है जब भी भारत के साथ पंगे होते हैं और जहाँ से हमारे सारे सीक्रेट्स होते हैं, वो जाकर एम्बेसी में दे देता है। ब यहाँ पे जो इसकी कंपनीज़ हैं फॉरेन में, उसमें पैसे आते हैं चाइनीज़ से, सबको मालूम है। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे लेता है, पैसे लेता रहा है, ये भी हमें मालूम है। इस बार भी किस तरह से चाइना ने चाइनीज़ कंपनीज़ को यूज़ करके, स्पेशली देयर आईटी कंपनीज़, कैसे इसको प्रमोट करने की कोशिश करी है कि ये भारत का बदकिस्मती से प्रधानमंत्री बन जाए, वो पूरी चाइना ने कोशिश करी। तो उसके बाद चाइना की भाषा इसे बोलनी ही पड़ेगी। इसके पास भी चॉइस नहीं है और भाषा भी बोलने का ये आलम है कि नीले रंग की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, वो लाल रंग की दिखाई गई कि देखिए मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। वो भी लाल रंग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाइना का है, भारत का नहीं है। बल्कि इसको इतना डर है कि भारत चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करने वाले हैं इस बार। चलिए ये तो हालत है क्योंकि कहते हैं कि नकल करने के लिए अकल चाहिए। चाइना ने बोल दिया कि यार तुसी यार कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाओ ते मोदी जी जो चेंज करने वाले हैं। उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दे दी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लहराते हुए दिखाई दिए। और अनुराग ठाकुर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, भैया आप रोज ये लहराते रहते हो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को, उसके कितने पेज होते हैं? पेज नंबर तो बता दो कितने होते हैं? नोबडी कुड टेल, कहते इतनी मोटी होती है। पेज नंबर नहीं बता सके कि कितने पेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये हालत है। तो जो राहुल गांधी, इसी से समझ आता है आपको कि राहुल गांधी जो कर रहा है, जो उसे बोला गया है आकाओं की तरफ से, वो वही कर रहा है।
और यही करते करते उसके 99 नंबर भी आ गए। और मोदी जी ने बड़ा अच्छा बोला था कि ये बालक है ना, मंद बुद्धि, वैसे उनको बोलना चाहिए था मंद बुद्धि बालक, इसके 99 जो हैं वो 545 में से आए हैं, 100 में से नहीं आए। और ये वहां पर छाती पीट-पीट के ऐसे बोल रहा है कि मोदी जी को तो विदेश ने नकार दिया है, हरा दिया है, हमें मैंडेट मिला है। और भाई मैंडेट मिला था तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ क्यों नहीं गए? गले पड़ने तुम आ जाते हो प्रधानमंत्री के और बिना मैंडेट के भी। अगर इतना ही मैंडेट था तो गवर्नमेंट बना लेते, स्टेक क्यों नहीं किया? तो भाग गए। तो ये हालत है इसकी। ये सिर्फ चाइना ही नहीं है, जितने और लिब्रांडो का पूरा इकोसिस्टम है जिसको तोड़ने की मोदी जी ने बोला था, उसी भाषा में जवाब दूंगा इनके पूरे इकोसिस्टम को। ये पूरा इकोसिस्टम इसे बार-बार लॉन्च करने में लगा है और इनके सबकी कोशिश एक ही है, किसी तरीके से ये आदमी, ये धूर्त किसी तरीके से यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाए। उसके बाद इस देश का क्या हाल होगा, इसके 2-3 टुकड़े किए जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। साउथ इंडिया में अलग कंट्री बनाकर वहां पर प्रियंका, इनकी जो बहन है, उसको प्रधानमंत्री बना देंगे। नॉर्थ में ये बन जाएगा। ये तो इनकी मंशा है और ये सारा एजेंडा चाइना चाहता है। मैंने 2-3 साल पहले एक आर्टिकल देखा था चाइना के अंदर कि भारत के अंदर एक इतने फॉल्ट लाइन्स हैं कि अगर कोई भी कंट्री उसे यूज करना चाहे तो भारत के टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ पर डिविजन्स मल्टीपल लेवल्स के ऊपर है और जो चीज चाइना ने उस वक्त बोली थी इस इलेक्शंस में, आपने वो होती हुई दिखाई भी दी है। उन्होंने नॉर्थ साउथ को डिवाइड कर दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया, हिंदुओं को जातियों में बांट दिया। करते करते ये आगे आगे जाकर मुसलमानों को भी जातियों में बांटेंगे, उनकी भी 72 जातियां हैं। और जब ऐसे काम होंगे तो तब आप देखेंगे कि इतने मल्टीपल लेवल्स के ऊपर किसी भी कंट्री के लिए सारी कंट्री को जोड़कर रखना वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप देखिए 10 सालों में मोदी जी ने पूरे देश को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया था। और चाइना की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, ये कैसे हो गया 75 सालों से हम इस कंट्री को डिवाइड करने में लगे हैं और मोदी जी ने 10 सालों में पूरी कंट्री को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? और नेशनलिज्म भी इतनी ज्यादा थी कि आज हम गर्व से बोलते हैं जय हिंद। आपने शुरू में बोला कि आपने जय हिंद बोलना भूल गए। दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म, कि अपने देश के लिए प्यार है, जुनून है। ये चीज पहले नहीं थी। आज जो ये वीडियोस बना रहे हैं हम लोग, एक जोश है जिसके साथ वीडियोस बनाते हैं हम देश के लिए, ये 10 साल पहले नहीं था। और यही चीजें चाइना को तंग कर रही हैं और उसी फैब्रिक ऑफ नेशनलिज्म को चाइना और ये लिब्रांडोस ये चाहते हैं कि इसे तोड़ दिया जाए। 2024 में जो इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 जून को, उसके बाद आपने देखा है कि कंट्री कहीं ना कहीं दोबारा से बिखरती हुई दिखाई देती है, डिविजन्स सामने दिखाई देती हैं, लोगों के अंदर वो उत्साह नहीं है जो 4 जून से पहले था। और यही चीज वो चाहते थे। और जैसे जैसे हमारे ये निराश हुए हुए चेहरे दिखते हैं, लिब्रांडो, चाइना और स्पेशली राहुल गांधी, इट इज लाइक म्यूजिक टू देयर आईज। और मोदी जी जब जवाब दे रहे थे, राहुल गांधी हंस रहा था उसके ऊपर कि यार तुमने इतने काम किए, धक्के खाए, मैंने बिना किसी काम किए तो भी 99 ले गया, और तुमने इतने काम करने के बाद तुम्हारी ये हालत है, तुम्हें बोलने भी नहीं दिया जा रहा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और इसके लिए जिम्मेवार और कोई भी नहीं, आप और हम ही हैं। एब्सोल्युटली, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो इस बात का संकेत है कि उन्होंने जो डिवाइड क्रिएट किया है, संविधान, एक तो जो संविधान बदलने की बात, जो एक उन्होंने हिट एंड रन वाला उनका फॉर्मूला है कि लोगों के बीच एक शगुफा छोड़ दीजिए और उस पर अफवाहें फैलने दीजिए और उसका फायदा उनको मिला। प्लस एक हिंदू मुसलमान को लेके डिवाइड उन्होंने जो किया वो भी उनको, उससे भी काफी फायदा मिला। तो वो कहीं ना कहीं हम उसको एक्सपेंशन करते हुए और वही उसी पैटर्न पे पॉलिटिक्स करते हुए संसद में भी उनके बयानों पे नजर आए। लेकिन एससीओ समिट की हम बात कर रहे थे, एससीओ समिट में ना जाकर क्या प्रधानमंत्री मोदी की जो गैर मौजूदगी रहेगी, निराशा होगी जो और राष्ट्र प्रमुख हैं, और क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि नाराजगी हो? क्योंकि चाइना और T20 का जमाना है, कई बार आपको फ्रंट फुट पे खेलना पड़ता है, कभी बैक फुट पर जाकर आपको शॉट लगाने पड़ते हैं। मोदी जी को मालूम है मुझे फ्रंट फुट पे कब आना है, बैक फुट पे कब जाना है। हमने एक से पीछे लिया है, कई बार दुश्मन को नापने के लिए भी पीछे हटना पड़ता है। बाउंड्री से बाहर कैसे बॉल मारनी है वही किया जाएगा, और किसके पिछवाड़े पे लात मारनी है ये मोदी जी को बड़ी अच्छी तरह से आता है। इस बार मोदी जी ने ना जाकर ये तो बता दिया कि हाउ आई सी एससीओ एट द मोमेंट, एंड मतलब भारत के लिए एससीओ की कोई प्राथमिकता रह नहीं जाती है, मतलब ये भी एक कह सकते हो। देखिए पहली बात ये है कि वी आर टेकिंग एससीओ वेरी सीरियसली,
क्योंकि सेंट्रल एशिया कंट्रीज सारी की सारी वहां पर हैं और हम उन्हें अपने पाले में लेके आना चाहते हैं। हम कॉरिडोर बनाना चाहते हैं ताकि रशिया तक हमारे भी एक कॉरिडोर बन जाए एंड एक एक्सेस, फ्री एक्सेस आना शुरू हो जाए। कल को हमने पीओके के ले ही जाना है, जब पीओके ले जाते हैं तो हमें हो सकता है कि नया कॉरिडोर भारत से ही सेंट्रल एशिया की तरफ निकल जाएगा, हमें किसी और कंट्री की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फॉर अस एससीओ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी प्रेजेंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हमने जयशंकर जी को भेजा जरूर है वहां पर, लेकिन मोदी जी ने कहीं ना कहीं, बिकॉज उनको मालूम है कि मेरा वेट जो है, भारत का वेट और मोदी जी की प्रेजेंस का वेट इतना ज्यादा है कि ही ऑल्सो वांट्स टू शो पीपल कि विदाउट मी एससीओ इज नथिंग। और ये इस बार होता हुआ भी दिखाई देगा। वहां पर जिस तरह से जिसको बोलते हैं कि बाकी कंट्रीज रिएक्ट कर रही हैं, कजाकिस्तान बार बार मोदी जी को बोल रहा है तुसी यार वर्चुअली आ जाओ। इसी से आप समझ जाइए चीन को, पाकिस्तान को कितनी आग लग रही होगी, और मोदी जी बिना बोले भी कई बार ऐसे काम कर जाते हैं कि दूसरे को जलाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते, और इस बार बिना गए ही उनके जिसको बोलते हैं कि तशरीफ पे आग लगा दी है। बिल्कुल। और मोदी जी का कजाकिस्तान ना जाना एससीओ समिट में गैर मौजूदगी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। बहुत सारे लोग अलग अलग अंदाजे लगा रहे हैं कि ये वजह है, ये वजह है, लेकिन कई सारी वजह है। लेकिन जल्दी लोग जिनको लग रहा है कि मोदी जी किसी दौरे पर नहीं जा रहे, जल्दी ही रशिया जाएंगे और आपको मोदी जी वापस खुश करेंगे। किसी विदेशी दौरे पे जाकर लोगों को मोदी जी का वही रूप देखने के लिए मिलेगा जो कि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ इस बहुत अहम चर्चा में जुड़े। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.